आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से दस्तक अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत। स्वास्थ्य विभाग का दल घर घर जाकर करेगा बच्चों की जांच। विकास पर्व के तहत मुख्यमंत्री कल सिवनी जिले में करेंगे 100 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने राजगढ़ ब्यावरा को दी 33 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात। और प्रदेश में आज भी 18 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। आज से दस्तक अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत हो रही है। 31 अगस्त तक आयोजित किए जाने वाले इस अभियान में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर बच्चों की सेहत की जांच की जाएगी। जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों की चिकित्सकीय जांच कर बीमारियों की पहचान और त्वरित उपचार और प्रबंधन पर बल दिया जाएगा। खंडवा के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान समुदाय में बीमार नवजातों और बच्चों की पहचान, प्रबंधन और रेफरल, 5 वर्ष से कम उम्र के गंभीर कुपोषित बच्चों की सक्रिय पहचान, 6 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चों में गंभीर एनीमिया की सक्रिय स्क्रीनिंग और प्रबंधन, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बालिकालीन दस्त रोग की पहचान और नियंत्रण के लिए ओआरएस और जिंक के उपयोगी संबंधी सामुदायिक जागरूकता में बढ़ावा और प्रत्येक घर में गृह भेंट के दौरान ओआरएस पहुंचाने जैसे प्रबंध किए जाएंगे। अभियान के दौरान 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की पहचान, 9 महीने से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को विटामिन ए अनुपूरक दवा भी पिलाई जाएगी। शिवपुरी जिले में भी दस्तक अभियान के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग का अमला संयुक्त रूप से घर घर में दस्तक देगा। योजना के तहत अनूपपुर जिले में महिला बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग का अमला आज से संयुक्त रूप से घर घर दस्तक देगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल विकास पर्व के अंतर्गत सिवनी जिले में 100 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। सिवनी में सीएम राइस स्कूल धनोरा और मुघाई क्रिटिकल केयर हेल्थ यूनिट सिवनी, सिवनी मंडला लोपा से परासपानी मार्ग, सिवनी मंडला से पलारी मार्ग और 6 बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बघाई के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान भ्रमण के दौरान मालहनबाड़ा से खैररांजी मार्ग, शासकीय महाविद्यालय बरघाट में 6 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य सहित अन्य कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने कल अपने निवास कार्यालय स्थित समत्व भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिवनी जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से तैयारियों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ब्यावरा राजगढ़ में विकास पर्व के तहत 33 करोड़ 78 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें 100 सीटर बालक बालिका छात्रावास और 6 मार्गों का लोकार्पण और 1 मार्ग का भूमि पूजन शामिल है। आमसभा में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे है। अधूरी नल जल योजनाओं को शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाना है। जिनके खेत में अतिवर्षा से पानी भर गया है उन्हें प्रावधान के अनुसार समुचित राहत राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में जनता की जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है। लाडली लक्ष्मी लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह और संबल जैसी योजनाओं और आजीविका मिशन आदि के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। प्रदेश में रोजगार के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, युवा उद्यम क्रांति योजना और अन्य स्वरोजगार योजनाएं संचालित हैं। 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है और इसके पूर्ण होने पर 50,000 और भर्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान रोड शो में भी हिस्सा उन्होंने लिया। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
सहकारिता मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत करेंगे। सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक सदस्यों और जमाकर्ताओं को उनकी वैध जमा राशि के भुगतान की शिकायतों को दूर करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में एक अर्जी दी है। इस साल मार्च में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था कि सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाया के भुगतान के लिए सहारा सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित किए जाए। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कल भारत दाल नाम से 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 किलोग्राम पैक के लिए 55 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सब्सिडी वाली चना दाल की बिक्री की शुरुआत की। ये सरकार के चना स्टॉक को चना दाल में परिवर्तित करके उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर दालें उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है। युवा मामले और खेल मंत्री ने 2023 राष्ट्रमंडल युवा जूनियर और सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय दल के प्रदर्शन की सराहना की है। एक ट्वीट में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दल ने 38 स्वर्ण, 21 रजत और 2 कांस्य के साथ 61 पदक प्राप्त कर भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय एथलीटों ने अपने असाधारण कौशल, तकनीक और फोकस का प्रदर्शन किया है और 52 प्रतिभागियों में से प्रत्येक ने पदक जीता है। खेलो इंडिया के 27 एथलीट्स ने वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ते हुए 30 से अधिक पदक हासिल किए हैं। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उपलब्धि भारतीय भारोत्तोलन में प्रतिभा की गहराई को उजागर करती है। बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग ने प्रदेश के 18 जिलों में आज तेज बारिश की चेतावनी दी है। साथ ही अगले 3 दिनों में प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। नर्मदापुरम संभाग के जिलों सागर, विदिशा, छतरपुर, सीहोर, रायसेन, रतलाम, मंदसौर, राजगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा इंदौर संभाग के जिलों और उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, अशोकनगर, शिवपुरी, गुना जिलों में तेज वर्षा हो सकती है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक ममता यादव ने बताया है कि उत्तर प्रदेश, गुजरात के तट और ओडिशा के पास ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचलन जारी है। इससे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है और इसके प्रभाव से अगले 3 दिन प्रदेश में बारिश का दौर तेज होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। 2 बार केरल के मुख्यमंत्री रहे ओमन चांडी का आज तड़के निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। उन्होंने 1970 में 27 वर्ष की उम्र में विधानसभा चुनाव जीता। बाद में वे लगातार 11 बार विधायक चुने गए। स्कूल चले हम अभियान के तहत प्रदेश के खंडवा, गुना, शिवपुरी, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, बालाघाट, सिवनी, मंडला, शाजापुर, विदिशा, देवास, रायसेन, रतलाम, डिंडौरी, श्योपुर, बैतूल सहित सभी जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। डिंडौरी जिले में 14 अगस्त तक विकास पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण, भूमि पूजन, जनसेवा यात्रा, जनसंवाद और हितग्राही सम्मेलन भी होंगे। इंदौर जिले में विकास पर्व अभियान के पहले दिन रविवार को 63 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और 38 लाख रुपए लागत के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया। आगरमालवा कलेक्टर ने कल हुई टीएल की बैठक में सभी सीएमओ को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत वेंडर्स को 20,000 और 50,000 रुपए की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाए। और मुरैना जिले में 1 जून से अब तक 264.5 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले 83.6 मिलीमीटर अधिक है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज से दस्तक अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत। स्वास्थ्य विभाग का दल घर घर जाकर करेगा बच्चों की जांच। विकास पर्व के तहत मुख्यमंत्री कल सिवनी जिले में करेंगे 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने राजगढ़, ब्यावरा को दी 33 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात। और प्रदेश में आज भी 18 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।